अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने सेकंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मेन का अगला लेक्चर डिस्कस करना है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे हम ईसीजी भी कहते हैं, जिसे ईसीजी भी कहा जाता है। हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था वो पढ़ा था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ इन हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है जो हार्ट के अंदर जनरेट होती है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है। उन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए हम जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है ईसीजी, जिसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का नाम देते हैं, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। और इस में जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इस टेक्निक में, उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। याद रखना, टेक्निक जो है वो क्या है हमारे पास, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और इंस्ट्रूमेंट जो है उसको हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का नाम देते हैं, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। अब इस ईसीजी को समझने से पहले आपने एक दो वर्ड समझने हैं जो बार बार यूज किए जाएंगे। एक वर्ड होता है डीपोलराइजेशन। जब भी मैं वर्ड डीपोलराइजेशन का यूज करूं, इट रिप्रेजेंटिंग द कॉन्ट्रैक्शन। और दूसरा वर्ड यहां यूज किया जाएगा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो देखते हैं, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दैट प्रोसेस थ्रू अ कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ एन हार्ट। जब कंडक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रेवल हो रही थी या पास हो रही थी या गुजर रही थी, द कार्डियक साइकिल कैन बी रिकॉर्डेड। उस दौरान एक हार्ट बीट कंप्लीट होती है, उस दौरान कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। कैसे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसे ईसीजी कहा जाता है। द इलेक्ट्रिकल चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम, ये इलेक्ट्रिकल चेंजेस क्यों होती हैं? डीपोलराइजेशन मीन बताया था आपने, दो वर्ड यूज करने, डीपोलराइजेशन मीन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर। रिपोलराइजेशन मीन रिलैक्सेशन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, तब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो जनरेट होते हैं। कैन बी डिटेक्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन, हमारी स्किन के ऊपर इनको डिटेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या आ जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आ जाता है। अब ईसीजी के अंदर तीन वेव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो हम डिस्कस करते हैं, जिन पे बात की जाती है। उसमें एक होती है पी वेव, दूसरी होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और तीसरा हमारे पास आ जाता है टी वेव। ये स्पेसिफिक इवेंट कार्डियक साइकिल के दौरान जो हो रहे होते हैं उस दौरान ये वेव प्रोड्यूस होती है। अभी मैं आपको पहले ग्राफ समझाऊंगा ईसीजी का, फिर आपको समझ आएगा ये वेव्स कब कब प्रोड्यूस होती है, कहाँ कहाँ पे ये वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ये तीन वेव्स को ही डिस्कस किया जाएगा, ज्यादा नहीं, तीन वेव्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये ईसीजी का ग्राफ है जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये ग्राफ आपको समझ आएगा तो आपके लिए ये ईसीजी समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जी, जो आपका ग्राफ पेपर होता है उसके ऊपर जो है इस ईसीजी को जो है वो बनाया जाता है। ईसीजी, उसको ईसीजी ग्राफ भी कहा जाता है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ बॉक्स तो नहीं है लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे बना रहा हूँ। ये देखें, आपके पास सबसे पहले जो वेव जनरेट होती है, ये वेव आपको जो नजर आ रही है, दिस वेव इज नाउन एज, ये हमारे पास कौन सी वेव है? इसको पी वेव कहा जाता है। इसे पी वेव का नाम दिया जाता है, दिस इज अ पी वेव। इस पी वेव आगे की तरफ आती है, यहाँ एक छोटी सी नीचे की डिफ्लेक्शन होती है, फिर ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन जाती है, फिर यहाँ पे आती है, और यहाँ से नीचे फिर आपको एक डिफ्लेक्शन नजर आ रही होती है, ये इस तरह। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ जो डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आती है ये पी है। पी के बाद आगे क्या होता है? क्यू। और फिर आगे क्या होता है? आर। आर से आगे क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ है ये एस आ जाता है। ठीक है, फिर आगे की तरफ आए, एक वेव और आपको नजर आती है, इसको नाम दिया जाता है टी वेव का। तो इस ईसीजी के अंदर हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पी वेव को, फिर क्यू आर एस को, फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे? जो टी वेव है उसकी बात करेंगे। टी से आगे हमारे पास फिर दोबारा देखिए, यहां से आगे फिर दोबारा पी वेव जनरेट होगी। फिर क्या आएगा? पी वेव से आगे छोटी सी नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन क्यू, फिर ऊपर आर। आर से नीचे यहाँ फिर डिफ्लेक्शन आएगी, फिर यहाँ पे ये इस तरह आपको ये रीजन बार बार जो है इस तरह वेव बनेगी। ये दो वेव मैंने बना दी है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या चीज आ जाती है? यू आ जाता है। ठीक हो गया। और हम सबसे पहले एक एक को बात करेंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ इंटरवल्स भी हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है।
वो भी यहाँ बात कर देते हैं, वहां डिस्कस कर देते हैं। देखें जी, पी से आर तक यहाँ एक इंटरवल को हम डिस्कस करेंगे जिसे पी से लेके आर तक, जिसे क्या कहा जाता है, पी आर इंटरवल का नाम दिया जाता है, पी आर इंटरवल का नाम दिया जाता है। दिस इज द पी आर इंटरवल हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्यू से लेके टी तक एक इंटरवल को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यू से लेके टी तक, क्यू ये है, ये हमारे पास आ जाता है, यहां से लेके यहां तक एक इंटरवल को डिस्कस करेंगे जिसे क्यू टी इंटरवल का नाम दिया जाता है, जिसे क्यू टी इंटरवल कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ एक सेगमेंट को भी हमने डिस्कस करना है, जैसे एस टी सेगमेंट कहा जाता है। ये स्टार्ट होता है एस से लेके और कहाँ तक जाता है, टी तक जाता है, यहाँ तक। तो इसको हम नाम देते हैं किसका, एस टी सेगमेंट का। पहले इस ग्राफ को आप अपने हाथ से बनाएंगे, आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। इसे एस टी सेगमेंट कहा जाता है, इसे एस टी सेगमेंट का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास ये देखें, ये आर है, इस आर से लेके ये यहाँ पे भी क्या चीज आ जाता है, आर आ जाता है, तो इसको आर आर इंटरवल कहा जाता है। इसे क्या कहा, एक आर से दूसरे आर तक क्या आ जाता है, ये क्या है, ये फिर वो पी वेव है, ये क्यू आर एस और आगे ये टी आ जाती है। तो देखें आर आर जो है इसको क्या कहेंगे, आर आर इंटरवल का नाम दिया जाता है, इसे आर आर इंटरवल कहा जाता है। उसके अलावा ये देखें, यहाँ ये टी आगे वाली है, एस नीचे वाली है, यहाँ पे एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इसको जे जंक्शन कहा जाता है। इस पे भी बात करेंगे, ये जे जंक्शन क्या होता है, इसको भी हमने डिस्कस करना है कि जे जंक्शन किसको नाम दिया जाता है, या जे जंक्शन क्या चीज हमारे पास आ जाती है। उसके बाद एक सेगमेंट और है, टीपी सेगमेंट। ये देखें, ये टी से लेके ये पी तक, इसको कहते हैं टीपी सेगमेंट का नाम दिया जाता है। तो ये ईसीजी है। इसमें जो वेव्स इंपॉर्टेंट हैं वो तीन वेव्स हम डिस्कस करेंगे, एक पी वेव को, दूसरा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को, और तीसरा जो हमारे पास आ जाती है टी वेव, इसको डिस्कस करेंगे, ये क्यों बनती है, इनके बीच में जो इंटरवल्स है, सेगमेंट्स है, साथ साथ उनको भी हम डिस्कस करेंगे, ये क्या क्या चीजें हैं। हम एक एक पे जो है वो क्या करते हैं, बात करते हैं, ये क्या क्या चीजें हमारे पास आ जाती है। सबसे पहले जो पी वेव है ये प्रोड्यूस हो रही है ईसीजी के अंदर, आपको नजर भी आ रही है, मैंने यहाँ बना भी दिया, ये यहाँ पे रहेगी, साथ साथ हम बातें भी करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है टी वेव। टी वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब एट्रियल फाइबर, जो हार्ट का ऊपर वाले जो चैम्बर होती है, जब उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ऊपर वाले चैम्बर की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो वेव प्रोड्यूस होती है, उस वेव को किसका नाम दिया जाता है, उसे पी वेव का नाम दिया जाता है। तो देखिए, डिपोलराइजेशन मीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल फाइबर, ऊपर वाले जो एट्रियम है उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप एस ए नोड, मैंने बताया था आपको कि जो सबसे पहले जो सिग्नल जनरेट होते हैं हार्ट में, वो एस ए नोड से जनरेट होते हैं, जो कहाँ जाते हैं, एवी नोड के पास जाते हैं, फिर एवी बंडल के पास जाते हैं, फिर आगे प्रकुंजी फाइबर के पास जाते हैं, जो हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका क्या बना रहा है कि पी वेव कब प्रोड्यूस होगी, जब ऊपर वाले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखें, डीपोलराइजेशन मीन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल फाइबर ऑफ एसए नोड प्रोड्यूस पी वेव। तो ऊपर वाले जब चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब जो वेव प्रोड्यूस होगी पी वेव, उसको नाम दिया जाता है। अब मुझे ये बताएं, जब ऊपर वाले चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकल किस फेज के अंदर होते हैं, रिलैक्स फेज के अंदर होते हैं। द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट आर इन डायस्टोल, मैंने बताया था डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन फेज, वो रिलैक्सेशन फेज के अंदर होंगे ड्यूरिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द पी वेव। तो ये पी वेव दो बातें बता रही है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और वेंट्रिकल किस फेज के अंदर है, रिलैक्स फेज के अंदर है। अब ईसीजी रिकॉर्डिंग में जो पहला इंटरवल है जिसे हमने नाम दिया था पीआर इंटरवल ऑन द ईसीजी रिकॉर्डिंग, द पीआर इंटरवल, ये पीआर इंटरवल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम अ स्टार्ट ऑफ पी वेव। अब देखें ये क्या बता रहा है, पी यहां से ये, तो ये पी वेव यहां से शुरू हो रही है, तो ये हमें पीआर इंटरवल एक बात क्या बता रहा है कि पी वेव जो है वो स्टार्ट कहां से हुई है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पी वेव टू द बिगनिंग ऑफ। अब देखें ये जो हमारे पास क्यू है, ये क्यू क्या बता रहा है आपको, जो पी क्यू इंटरवल है, या पी सॉरी इसको आप पी आर इंटरवल कर लें, आर की बात करेंगे हम, दिस इज अ पी आर इंटरवल। ये पी आर इंटरवल आपको क्या बता रहा है, द स्टार्टिंग ऑफ द पी वेव और इनिशिएशन ऑफ द, या स्टार्टिंग ऑफ द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है, ये स्टार्ट है या ये स्टार्ट हो चुका है। ये कौन बता रहा है, ये इंटरवल बता रहा है। कौन इंटरवल बता रहा है, उसका नाम क्या है, पी आर इंटरवल। देख ले,
on the ECG recording the PR interval is the period of time from the start of the P wave कहां से शुरू हो रही है टू द बिगनिंग ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स, और किसकी बिगनिंग, QRS कॉम्प्लेक्स की बिगनिंग के बारे में जो है ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है। दिस इंटरवल इंडिकेट द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एसे डीपोलराइजेशन टू रीच द वेंट्रिकल। ये वो टाइम होता है जो हमें ये बताता है कि जो सिग्नल्स एसे से जनरेट हुए वो कहां पहुंच गए, जो हमारे पास एवी नोड होते हैं वहां तक पहुंच गए। तो उस दौरान आपको पता है ऊपर वाले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वेंट्रिकल जो है वो किस फेज के अंदर होते हैं, रिलैक्सेशन फेज के अंदर होते हैं। ये बात हमें कौन बता रहा है, ये बात हमें पी वेव भी बता रहा है, और जो उसमें इंटरवल है जिसे हमने पी आर इंटरवल का नाम दिया वो भी हमें यही बात एक्सप्लेन कर रहा है। अब देखें आगे। अब दूसरी क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब देखें, बिगिन एज अ शार्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, आपको नजर आ रहा है क्यू नीचे की तरफ एक छोटी सी डिफ्लेक्शन आपको नजर आ रही है, और शॉर्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को क्या नाम दिया गया, क्यू का नाम दिया गया। कंटिन्यूज एज अ शार्प अपवर्ड स्पाइक, देखिए ऊपर की तरफ आपको एक बड़ी सारी स्पाइक नजर आ रही है, जैसे क्या नाम दिया गया, आर का नाम दिया गया। एंड एज अ डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, और नीचे भी आपको एक छोटी सी डिफ्लेक्शन नजर आ रही है जिसे हमने क्या का नाम दिया, एस का नाम दिया। ये तीनों मिलकर क्या बनाती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनाती है। ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या बनाता, क्या बताता है, द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। P wave represent the depolarization of the atrium. In QRS complex represent the depolarization of ventricle. It means that कि ये वेव तब बनती है जब नीचे वाले चैम्बर वेंट्रिकल्स किस फेज के अंदर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर होते हैं, तब जो वेव बनती है उसको हम QRS कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, उसे QRS कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस इंटरवल, इस टाइम की अगर बात करें, द वेंट्रिकल आर इन सिस्टोल, तो वेंट्रिकल किसके अंदर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर होते हैं, ठीक है। इन ब्लड इज बीन इंजेक्टेड, जब नीचे वाले चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो उसमें से खून आगे की तरफ जाएगा, किधर, एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर जाएगा। इसका मतलब है हार्ट उस दौरान क्या हो रहा था, नीचे से मीन के जो वेंट्रिकल्स है वो हार्ट को क्या, ब्लड को क्या कर रहे होते हैं, खाली कर रहे होते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द हार्ट। अच्छा जी, इस दौरान एक सेगमेंट हमने अभी बात की थी जिसे हमने क्या नाम दिया था, एसटी सेगमेंट का नाम दिया था। एसटी सेगमेंट क्या बताता है हमें, देख लें, ये एस से लेके टी तक का जो सेगमेंट है उसे एसटी सेगमेंट कहा जाता है। यहां लिखा ऊपर मैंने, द टाइम ड्यूरेशन नाउन एज एसटी सेगमेंट रिप्रेजेंट द पीरियड बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन। देख लें, एस कहां पे है, एस ये है, इसका मतलब है कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गई हुई है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ द रिपोलराइजेशन। अब अगली टी वेव अभी पढ़ेंगे आप, टी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, QRS complex indicating that the ventricles are in diastole phase, sorry in systole phase, mean that they are in contraction phase। तो भाई ये हमें एसटी सेगमेंट क्या बता रहा है, एसटी सेगमेंट बता रहा है कि ये वो टाइम है जहां पे जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। और टी तक की बात करें, टी वेव तब बनती है जब वेंट्रिकल मुड़ के कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन फेज के अंदर आते हैं या उन्होंने रिलैक्स होना है। तो टी हमें ये बताएगा कि भाई अब वेंट्रिकल्स ने क्या होना है, रिलैक्स होना है या रिलैक्स होंगे। तो ये रीजन को हम, ये सेगमेंट को हम किसका नाम देंगे, एसटी सेगमेंट का नाम देते हैं, इसे एसटी सेगमेंट कहा जाता है। अब तीसरा, अब जो भी बात की थी, टी वेव प्रोड्यूस व्हेन वेंट्रिकल आर इन रिलैक्सेशन फेज, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है, रिपोलराइजेशन का यूज किया जाता है। तो इसका मतलब है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बता रहा है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुई है, और टी वेव हमें बता रही है वेंट्रिकल मुड़ के अब क्या हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, ठीक है। या वो किस फेज के अंदर है, रिलैक्सेशन फेज के अंदर आपको नजर आएंगे, या वो रिलैक्स फेज के अंदर आपको मिलेंगे। यहाँ पे आसान है। अच्छा जी, अगर ईसीजी इसी तरह आपको नजर आए, ये नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है। द नॉर्मल ईसीजी इंडिकेट दैट द हार्ट इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। अगर आपकी ये वेव्स में मसला नहीं है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका हार्ट सही से काम कर रहा है। द पी वेव रिप्रेजेंट एक्साइटेशन, पी वेव किसको बता रही है, एक्साइटेशन इन अकरिंग जस्ट प्रायर टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, ठीक है। देखें ना, सिग्नल कहां जनरेट हुए थे, एसए नोड पे, तो पी वेव उस दौरान बन जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये आर्ट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले जो है वो पी वेव, क्योंकि रिप्रेजेंट उसी को कर रही होती है कि कॉन्ट्रैक्शन हुई है, किसकी, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हुई है। लेकिन ये पी वेव तब बन जाती है जब अभी एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, उससे कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले वी वेव जनरेट हो जाएगी, क्योंकि सिग्नल ऑलरेडी जो है वो ऐसे नोड से जनरेट हुए हैं। मैंने बताया था ऐसे नोड पेस मेकर होता है, सबसे ज्यादा सिग्नल जनरेट करता है।
तो जैसे ही सिग्नल जनरेट करेगा तब पी वेव आपको नजर आएगी। तो पी वेव का मतलब ये है कि एट्रियम जो है वो क्या हो गए हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन से पहले पहले पी वेव जो है वो क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। द सेकंड वेव जो हमने पढ़ी थी QRS कॉम्प्लेक्स अकर जस्ट प्रायर टू द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। देख लें, अब QRS कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन होनी है, तो उससे पहले पहले जो है वो QRS, देखिए जब S तक पहुंचेगा आके सिग्नल, यहाँ QRS कॉम्प्लेक्स तक वेव पहुंचेगी, तो इसका मतलब ये है कि जो है वो वेंट्रिकल जो है वो क्या हो गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट के अंदर जाने वाले हैं, या उन्होंने क्या करना है, जाना है। तो उस दौरान जो है सेकंड वेव जनरेट होती है, जिसे क्या कहा जाता है, क्यूआर कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। द थर्ड वेव विच इज आल्सो नोन एज टी वेव अकर जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल। देखें, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होना, रिलैक्सेशन होना है, तो उस दौरान जो वेव जनरेट होगी, उनकी रिलैक्सेशन से पहले पहले जो वेव जनरेट हो जाएगी, उसको हम किसका नाम देंगे, टी वेव का नाम देते, टी वेव कहा जाता है। अब इसमें रेड कलर में एक पॉइंट नजर आ रहा है, जिसे मैंने जे जंक्शन लिखा था, या जे पॉइंट भी कहा जाता है, इज इन द जंक्शन बिटवीन द टर्मिनेशन ऑफ, टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म होना, इसका मतलब ये है कि आपको एक बात बता रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया हुआ है। तो जे पॉइंट क्या बता रहा है कि क्यू आर एस कंप्लीट हो गया हुआ है, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ द एस टी सेगमेंट। और यहां से आगे देख लें कौन सा सेगमेंट है, एस टी सेगमेंट ने क्या होना है, शुरू होना है। ये इसके बाद जो है वो टी वेव ने क्या होना है, शुरू होना है। तब जो जंक्शन बनता है, उस जंक्शन को किसका नाम दिया जाता है, जे जंक्शन का नाम दिया जाता है, उसे जे जंक्शन कहा जाता है। ठीक है जी। अब व्हाट आर द यूजर्स ऑफ ईसीजी। ईसीजी की क्या क्या यूजर्स हैं। ईसीजी इज वन ऑफ द पेनलेस टेस्ट। ठीक है, इसमें जो आपकी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उनको क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। ईसीजी आपको बताता है वेदर वेयर योर हार्ट फंक्शनिंग नॉर्मली आर नॉट, क्या आपका हार्ट जो है वो काम कर रहा है सही से या काम नहीं कर रहा, वो कौन बताएगा, वो ईसीजी बताएगा। अगर पी वेव में मसला है, इसका मतलब है ट्रिम के अंदर मसला है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के अंदर मसला है, इसका मतलब है वेंट्रिकल्स के अंदर मसला है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन में मसला है। अगर टी वेव में मसला है, तो इसका मतलब है वेंट्रिकल की जो रिलैक्सेशन होती है, उसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, मसला नजर आ रहा है। ईसीजी कैन डिटेक्ट एरिथमस, मैंने कल बताया था, एरिथमस मीन इरेगुलर हार्ट बीट, तो इसका मतलब है आपको ईसीजी जो है इरेगुलर हार्ट बीट के बारे में भी बता देता है। कंडक्टिंग डिफेक्ट, कंडक्शन सही से कर रहा है या नहीं कर रहा, वो भी पता लग जाता है। साइज इन द पोजीशन ऑफ द हार्ट चैम्बर, ईसीजी बता देता है आपके हार्ट का साइज, चैम्बर का साइज, ठीक है, उनकी जो पोजीशंस है उसके बारे में बता देता है। डैमेज टू हार्ट मसल, अगर किसी जगह मसला है तो वेव्स के अंदर मसला आएगा, तो वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो, अगर ब्लड सही से काम नहीं कर रहा या ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो पता लग जाता है। द इफेक्ट ऑफ कार्डियक मेडिसिन, अगर आपने मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल की है, क्योंकि जब आपका ईसीजी हो रहा है, तो अगर आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ईसीजी आपकी सही नहीं आई है, तो इसका मतलब है आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा। तो फिर आपको मेडिसिन दी जाती है, उसके बाद दोबारा ईसीजी की जाती है, फिर ये देखा जाता है कि क्या आपका ये ईसीजी जो आपके आपकी जो सॉरी मेडिसिन है, क्या वो सही वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इन द फंक्शनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पेसमेकर, कल मैंने बताया था एस नोड के अंदर मसला है, तो उसकी जगह क्या डाला जाता है, पेसमेकर डाला जाता है। बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपने इसे बहुत अच्छे से तैयार करना है, जिस तरह मैंने आपको समझाया इसी तरह इसको आपने तैयार करना है। अगर कोई क्वेश्चन हुआ जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना है। चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।